आगे देखते हैं विधेयकों को पूरा स्थापित का मतलब विधेयक को संसद में कैसे रखा जाता है। तो आर्टिकल 107 में विधेयक को संसद में रखने की प्रक्रिया है जिसे हम पूरा स्थापित इंट्रोड्यूस बिल कहते हैं। विधेयक कोई भी रख सकता है। अगर कोई सांसद अपने पसंद का कानून बनाने के लिए कोई विधेयक लाता है, जैसे अगर कोई सांसद हुआ और खड़ा होकर विधेयक लाता है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में हर साल किताबें नहीं बदली जाएंगी, 10 साल में एक बार किताबें बदली जाए, तो अगर ये सामान्य व्यक्ति ला रहा है तो उसे कहेंगे प्राइवेट बिल, और अगर कोई मंत्री लाएगा तो सरकारी बिल। तो प्राइवेट और सरकारी दोनों में समझ गया, भले वो सरकार का ही क्यों ना हो। अगर मंत्री नहीं है तो क्या कहलाएगा? प्राइवेट बिल। अगर मंत्री नहीं है तो प्राइवेट बिल, और अगर मंत्री है तो सरकारी बिल। अमूमन अपने यहाँ क्या होता है कि भैया हमारे देश में लोकतंत्र जो है ना, उसकी 2-3 खराबी मूलभूत। एक तो हो जाता है भीड़ तंत्र। क्या होता है? भीड़ तंत्र। उसके अलावा हो जाता है अनमेच्योर डेमोक्रेसी में हम लोग हैं। भीड़ तंत्र अनमेच्योर है उतना डेमोक्रेसी में। और इसका एक बड़ा कारण क्या होता है ना, हमारी डेमोक्रेसी लॉयल टुवर्ड्स कंट्री नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी लॉयल टुवर्ड्स योर पार्टी है। अगर पार्टी ने कर दिया ये सही है, फूल बरसाती बहन की एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। पार्टी क्या गलत है? ऑप्सी गलत है, गलत है, गलत है, सब ठीक है। तो हमारे सांसदों की लॉयल्टी देश के प्रति नहीं रखी गई है, पार्टी के प्रति रखी गई है। हद तो तभी हो गया अगर आप पार्टी को छोड़कर देश के प्रति ध्यान देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपकी सदस्यता चल जाएगी। नहीं समझे? जबकि यूएस अमेरिका ये सब जगहों पे ऐसा नहीं है। स्वतंत्र होना चाहिए कि आप जिधर चाहे वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये एक अच्छी चीज है। बट इनमेच्योर डेमोक्रेसी में क्या होगा? फिर वो पैसा खाने लगेंगे सब कि हमको पैसा दीजिए, हम आपके पेपर में वोट करेंगे। तो ये हो गया इनमेच्योर। तो सोचो हम लोग ट्रैप में फंस गए। ट्रैप में कहां फंस गए? तो ट्रैप में आके भैया एक तो भीड़ तंत्र इनमेच्योर, और दूसरा क्या है कि लॉयल्टी पार्टी के प्रति है, देश के प्रति नहीं है। और ये ऑफिशियली है। ये पता है ना कि छुप के भैया आपकी लॉयल्टी राजनीतिक पार्टी खुल के क्या पार्टी के विरुद्ध में वोट नहीं दे सकते। जैसे आपकी पार्टी ने बोल दिया कि सपोज कीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में उठ गए, कोई आदमी ऐसा उठ गया, कोई नेता होता है टाइप का, तो ज्यादातर ऐसे उसी को उठा जाता है। अब पार्टी ने कहा कि सारे हमारे पार्टी के सारे सांसद इन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में वोट डालो। किसी को पसंद नहीं है तो डाल सकता है दूसरे को। अगर डाल दिया ना उसको क्रॉस वोटिंग बोलते हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई हो जाती है। यानी इंडिया में डेमोक्रेसी लॉयल टू योर पार्टी, नॉट टुवर्ड्स योर कंट्री। समझ गया? हाँ, पता चल जाता है उसमें, पता चल जाता है, पता चल जाता है। हालांकि गुप्त मतदान रखा जाता है लेकिन आइडिया नहीं लग जाता है, पता चल जाता है कौन नहीं दिया होगा। तो ये बताओ कि हम लोग इनमेच्योर जो हो गए ना, ये गड़बड़ी है। और इस इनमेच्योर डेमोक्रेसी को जिंदा रखेगा जानते हैं कौन? इनमेच्योर डेमोक्रेसी या फिर भीड़ तंत्र या लॉयल्टी टुवर्ड्स पार्टी। ये 3 चीजों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि देश में गरीबी और धार्मिक मुद्दे कायम रहे। जब तक देश में गरीबी और धार्मिक मुद्दे रहेंगे कभी में इन चीजों पर चर्चा नहीं हो सकती है। गरीबी सबसे खतरनाक चीज होती है। आप देखिएगा, मर्डर कराने वाला अमीर होता है लेकिन ऑन साइट पे जाके गोली मारने वाला गरीब होता है। ये बहुत खराब चीज होती है, क्योंकि गरीबी के कारण उसे शिक्षा नहीं मिला है। शिक्षा न मिलने की वजह से उसे लगता है कि भैया हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, और शिक्षित व्यक्ति को लगता है नहीं, कभी ना कभी तो हम हो जाएंगे। इसलिए आप देखिएगा, बस में पॉकेट मारने वाला, ट्रेन में पर्स चुराने वाला कोई बड़े घर का बेटा नहीं होता है। वो सब क्या होते हैं? हाँ, वो तो आतंकवादी सब जो है दिल्ली में बम फोड़ने वाला, इसने तो सिलेबस चेंज कर दिया। और उसको सजा छोटे मोटे नहीं देने चाहिए, पूरे प्रोफेशन को खराब किया है। उसको भी एक दवा आती है जिसमें आप लगेंगे कि बेहोश है, लेकिन आप बेहोश नहीं रहते, सब चीज दिखता है। समझ गया? बेहोशी के लिए एक दवा आती है जिसमें आपको आपको लगेगा कि बेहोश है, लेकिन आपको हर एक दर्द का आभास होगा। वही करके और उसका पथरी का ऑपरेशन करे, वो बोल नहीं पाएगा, पूरा दर्द फील करेगा, पर बोल नहीं पाएगा, दर्द पूरा फील करेगा। उसका प्लास्टिक सर्जरी करे, कभी पथरी का करे, कभी नाखून चेंज करे, कभी इधर बच्चों को सिखाई कैसे टाका मार के ऐसे सीधा जाता है यहाँ पे। अरे हमारा देना, हम ऐसे इलाज करेंगे ना, यमराज आके विनती करेंगे, समझा लो के ले जाने नहीं दे रहा आदमी को। नहीं समझ गया? सजा जो व्यक्ति समाज को प्रदूषित कर रहा है। आपको छोटा सा चीज दिख रहा है, दिल्ली का बम ब्लास्ट। दिल्ली का बम ब्लास्ट बर्फ का वो बाहर निकला हिस्सा है जो केवल एक हिस्सा है, बर्फ का 9 हिस्सा नीचे नहीं दिख रहा है। ये लोग एक लंबे समय के लिए आने वाले 20 साल 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध कराने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एक खास नफरत पैदा करेंगे एक धर्म के प्रति। और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नाम लेकर आतंकवाद फैला रहा है। इसको हरगिज एक्सेप्ट मत कीजिएगा कि मुसलमान है। और ये काम मुसलमानों के धर्मगुरु मौलाना लोगों का काम है, हाफिज लोगों का काम है। इसको दरकिनार करिए एकदम यहाँ से। जैसे अगर कोई गलत काम करता है तो जारी किया जाता है कि इस्लाम से खारिज किया जाता है, वैसे ऐसे लोगों को करिए, वरना ये आतंकवादी बम नहीं फोड़ रहे हैं। आप याद रखिएगा, ये माहौल बना रहे हैं आने वाले 30-40 साल बाद। ऐसे ही याद कीजिएगा, 1906 में बना था मुस्लिम लीग, और वो जमीन तैयार कर रहा था और दंगे फसाद चला के, चाहे वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो या मुक्ति दिवस हो, चाहे जैसे भी हुआ था, आप देखिए जमीन तैयार किया था, 40 साल बाद उसने जमीन अलग कर दिया था। तो आज के मीडिया को लगा है कि वो बहुत बड़ा कर रहा है। इसलिए आप आतंकवादियों का पैटर्न समझिएगा। वो शारीरिक क्षति कम पहुंचा रहा है, मानसिक क्षति ज्यादा पहुंचा रहा है। पहलगाम में हुआ तो पूछा हिंदू हो कि नहीं हो, उसके बाद मारा। आपको क्या लग रहा है कि अगर जान लेना इंटेंशन रहता तो मार के चल जाता? ये बता के जाएगा नहीं ना, जाति धर्म पूछ के मारा, ताकि ये एक जमीन तैयार कर सके भारत में। किसी चीज के लिए? गृह युद्ध। आप यंग जनरेशन वाले हैं, आप समझिए, इस गृह युद्ध में जो जमीन तैयार कर रहा है वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, और उस बारूद के ढेर पर इस माचिस का काम करेंगे सब। न्यूज चैनल पे बेशरम बैठे विस्कन्याएं ये महिमा मंडल कर रहे हैं आतंकवादियों का, आतंकवादियों को हीरो बना रहे हैं सब। जितने न्यूज चलेगा उतने आतंकवादी हीरो बनेंगे। और यही चीज 2007 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का न्यूज आता था तो नक्सली फोटो खिंचवाते थे मोश हाइट के, राइफल हाइट के। वहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज को पकड़ा और कहा कि कोई भी घटना होगी उस घटना का इंटरनल रिपोर्ट होगा, घटना छपेगी अखबार में, लेकिन किसी का नाम नहीं देना है उसको, वरना वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है इसको। तो इसमें भी माइंड गेम चल रहा है। चट्टा पाकिस्तान जो है माइंड गेम चल रहा है। अखबार में नाम ये नहीं आना चाहिए कि अखबार में आना चाहिए कि 10 आतंकवादी आए थे, हमने 2000 मार दिया। 10 अगर आए तो उधर कितना मारो? 2000, काम खत्म। और आतंकवादियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलिए यहाँ ब्लास्ट हुआ और मान के चलिए 20 लोगों की डेथ हुई, इंटू 10 कीजिए, इसमें इंटू 100 कितना हुआ? 2000। जिस दिन पाकिस्तान में इतनी लाश गिरने चालू होंगी आतंकवादी अपने से रुक जाएंगे, अपने से रुक जाएंगे यहाँ पे। बस वो कुछ नहीं, सब कोई हिसाब किताब नहीं। कितना हुआ? 20। कौन मारा? बाद में रिपोर्ट देना, परिवार 2000 हो गया। कैसे कैसे हुआ था जी? सीधे मार उसका मतलब, जैसे रावण को आप गले पे मारते रहिए, राम जी मार रहे थे, कुछ हुआ था तो जब तक उसके नाभि को नहीं मारा गया तब तक नहीं मारा था। तो ये आतंकवादियों की नाभि कहाँ है? कराची। क्या है? कराची। कराची उसका एकमात्र औद्योगिक शहर है। जब कुछ ऑयल रिफाइनरी हो गया, फिर आतंकवादी हमला बिजली घर हो गया, और क्या हुआ? रिसर्च सेंटर हो गया, और क्या हुआ? कैंसर हॉस्पिटल गया, और क्या हुआ? रेलवे जंक्शन गया। जब कुछ होना तो कमर तोड़ो। इजराइल को देखो, इजराइल जान लेता है, ये उसका सेकेंडरी चीज है। आप गाजा की हालत देखिएगा, गाजा को जिस तरह मारा है ना, उस तरह से कम 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती, लेकिन 1 करोड़ लोग नहीं मरे हैं, 70 से 80 हजार लोग मरे हैं। लेकिन मारा है गाजा को मोहनजोदड़ो बना दिया है। कहा कि तुम सोचो 20 साल लग जाएगा बिल्डिंगें बनाते बनाते, लड़ोगे कौन चीज हमसे? तो उसको तो सोचो तो धो के मारना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? लेकिन ये सब छोटा सा हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग के बगल में बैठा है आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल बन गया।
भाई खाली किसको ब्लड की जरूरत है? तो देखो हम क्या बोले, इनमेच्योर डेमोक्रेसी के साथ साथ इनमेच्योर, आपको लग रहा है ये कोई बहुत जरूरी एप्लीकेशन नहीं है, लग रहा है कहीं लास्ट दफनाया गया है चुपके से, पता नहीं चलना चाहिए, ये एप्लीकेशन है देखो। अरे शॉर्ट करने के बाद देना चाहिए यहाँ पे। अच्छा अमोर की क्या देते हो इसे, खराब लगता है, दिस इज नॉट एटिकेट्स, ये लगता है कि आप चोरी वाली चीजें कुछ थमा रहे हैं धीरे से, नहीं समझ गया, अच्छी चीज है, और इसे देते हो लेटर, कोई क्या कहेगा भाई देखेगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अरे भाई तू एक ए नहीं भी रहता, कम से कम इसको खोल के भी दे सकते थे, ये सब ब्लड की जरूरत है तो आदमी दिला देता। देखो इसमें समस्या हो जाता है, एक और समस्या क्या होता है, कहीं जाइए किसी प्रोग्राम में तो गिफ्ट एज अ मतलब एक वेस्टर्न कल्चर के तौर पे फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है, बुके वहां तक तो चलता है, कभी कभी एक फूल थमा देता है, समझ में नहीं आता भाई, हाँ हमको यही समझ, अच्छा पुरुष तक तो चलता है, कभी कभी महिला थमा देती है। अब बताओ कंगना रनौत को मोदी जी को थमा दी थी, कंगना रनौत नरेंद्र मोदी को चांदी की थाली में ले गई, आए को फूल की लीजिए, वो घूर के देखे तो बुद्धि नाम का चीज नहीं है। मोदी जी पहले प्रणाम किए, अपन लिपापोती तो कोई करने करेगा तो पहले क्या करेगा, प्रणाम करेगा, प्रणाम बाद में नहीं, तो कोई चीज का ना एक वो होता है, ठीक है, अब जैसे बड़ा दुविधा वाली चीज हो जाती है उस समय, अब क्या करे आदमी, रीजन क्या है कि उससे कोई अदर सेंस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल ऐसा आया है, अरे कम से कम 20-25 अलग अलग लोगों की पत्नी को हमने साथ चिपका दिया कि खान साहब की पत्नी है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा तो चलेगा भैया, किसी को चीज को लोग जानते चलेगा, वो जो महिला है उसके गांव वाला पूछते होंगे कार्य बताइए ना कब तो बड़ा दुविधा वाली चीजें आ जाती है, बुके रहता है तो समझ में आता है इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, कब चाहिए जी, कल तक चाहिए, कि कहाँ पे, अच्छा 3-4 यूनिट ब्लड की, कौन सी का ऑपरेशन है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक 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 ठीक, इसको ब्लड दिलाओ जी अर्जेंट 4 यूनिट, हाँ कंफर्म होना ये पॉजिटिव, नहीं तो कोई नमूना आया था यहाँ से भेजे होगा, वहां जाके करा कुछ और है, अर्जेंट दिला देना, आगे बढ़े। देखो विधेयक कैसे आएगा, सबसे पहले ड्राफ्टिंग आएगी, अगर मंत्री ने ड्राफ्टिंग दिया तो सरकारी, और अगर किसी नॉर्मल सांसद ने दिया तो प्राइवेट, अगर नॉर्मल ने दिया तो प्राइवेट, जैसे रवि किशन एक मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं, लेकिन अगर वो ड्राफ्टिंग करके लाते पूरा पीडीएफ बना के समोसे की साइज ये होनी चाहिए, और कितना वेट होना चाहिए समोसा का, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, और समोसा के अंदर बादाम भरेगा कि पनीर भरेगा, तो वो ड्राफ्ट क्या कहलाता है, प्राइवेट बिल, क्या कहलाएगा प्राइवेट बिल। लेकिन यही अगर मंत्री हैं जैसे निर्मला सीतारमण जीएसटी लाई थी तो प्राइवेट नहीं रहेगा, नितिन का ये क्या नाम है अमित शाह मंत्री है, देखिए 370 हटाने के लिए लाए थे ना, प्राइवेट बिल कहलाएगा, लाई इधर सुबह इधर शाम में उधर अगले दिन राष्ट्रपति साइन करता 370 निपटा दिया उन्होंने, तुरंत सर्जरी करने में एकदम आगे है, तो मसौदा आएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, चर्चा होगा, मतदान होगा, मतदान होगा तो पास हो जाएगा, पास हो गया। अब बताइए वो मसौदा क्या हो गया, विधेयक क्या हो गया, विधेयक। अब राष्ट्रपति के सामने मसौदा जाता है कि विधेयक, राष्ट्रपति साइन किया क्या हो गया कानून, सबसे पहले सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट बिल था विधेयक, जैसे साइन किया तो क्या हो गया एक्ट हो गया, सीएए से पहले क्या था सीएबी, सीएए से पहले क्या था सीएबी, सीएए से पहले सीएबी, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। चलिए कौन सा विधेयक की सभा में शुरू होगा, देखिए लोकसभा में कौन सा विधेयक कहां जाता है, कैसे जाता है, देखते हैं लोग एक एक करके। यहाँ पे ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, कौन विधेयक किस सदन से प्रस्तुत होगा, तो एक चीज बस याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी स्टार्ट होगा तो राज्यसभा, धन विधेयक लोकसभा, धन विधेयक लोकसभा, अखिल भारतीय राज्यसभा, राज्य सूची में कानून राज्यसभा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा, बजट लोकसभा, धन विधेयक लोकसभा, वित्त विधेयक लोकसभा, याद रहेगा कौन विधेयक कैसे जाएगा। आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बोलिए बाबू, बहुत हेल्प किए हैं, कुछ किसका हेल्प हुआ जी, ब्लड वाला वो सब तो कॉमन कॉमन चीज होता है, उतना तो हमेशा ब्लड के लिए होना पड़ता है। पीएमसीएच इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 4 यूनिट घट गया उसको, वहां पे लोग देखिए आप कहीं भी दूसरे शहर में जाइएगा आपको ब्लड देने के लिए वहां पे ना कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड आप जब देते हैं ना तो बदले में ब्लड मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं कि इमरजेंसी में कई बार एक को नहीं लेते, जैसे इनको 4 यूनिट दे, एक यूनिट नहीं मांगे उनसे, हमको पता है कहां से लाएगा, उसे मांग के क्या करेंगे, तो वही बात हो गया कि किसी टकला को कंघी दिखाइए वो बेचारा कहां से लाएगा, सोच के देखो 4 यूनिट 4 आदमी कहां से लाएगा इसको, इसलिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो जब उम्मीद से आते हैं आपके पास तो उन्हें लौटाना नहीं चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं, अगले साल तक हम लोग 1 लाख यूनिट ब्लड रख लेंगे, खुद जाते खुद मत, तुम सबसे निकलवाएंगे एक। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब ध्यान से देखते हैं, बढ़िया है, रेगुलर ब्लड डोनेट करने से प्लाज्मा डोनेट करते हैं, ठीक है। और जो भी ब्लड डोनेट करेगा याद रखिएगा लाइफ में 60% बीमारियों को वैसे ही खत्म कर दिया, रीजन बीइंग आप ब्लड डोनेट करके चले गए, आपका सारा रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, वैसा थोड़ी दूसरे को दे दीजिएगा, अब ब्लड बैंक में जाएगा, ब्लड बैंक में बड़ी झमेला की चीज होता है, अब उस ब्लड से टेस्ट होगा बीमारियों का, वो ब्लड हेल्दी है या नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, अगर कोई बीमारी होगा तो फिर कॉल किया जाएगा, कॉल करना होता है, फिर बुलाया जाएगा उसको, डॉक्टर के सामने काउंसलिंग होगा, और उसका जो अगर बड़ा बीमारी हो गया तो उसके ब्लड को फिर डिस्ट्रॉय करना होगा, फिर एक अलग सेंट्रल एजेंसी आएगी, उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा, ऑटोक्लेव मशीन आएगा, उसमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको ना एकदम भाप से उड़ाना पड़ता है, इन्हें नाली में भरवा दिए ऐसा नहीं होगा, उसका एक अलग मशीन आता है। तो जो अगर रेगुलर ब्लड दे रहा है तो उसका रेगुलर जांच हो जा रहा है, थोड़ा सा भी पकड़ लिया तुरंत भाई देखो इसी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और जो ब्लड बैंक की जांच की मशीन होती है एकदम तगड़ा मशीन होता है भैया, वहां पे एकदम चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल यूनिट है वहां से गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए रेगुलर देते रहिएगा, डोनेट करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। हम लोग तो पहले देते हैं, आप लोग भी दीजिएगा। आगे बढ़े, संयुक्त अधिवेशन देखते हैं, आर्टिकल 18 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, मेरी ध्यान से देखिए, संयुक्त अधिवेशन में संसद में कितने सदन, संसद में कितने सदन, लोकसभा और
लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई विधेयक एक पास कर दे दूसरा विधेयक पास करने से मना कर दे या 6 महीने से ज्यादा दिन के लिए अटका दे या एक से ज्यादा दिया गया सुझाव मानने से मना कर दे तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है दोनों में जब बवाल हो जाता है तो 108 नंबर डायल करते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? स्पीकर। तो बताइए संयुक्त अधिवेशन के लिए दोनों सदनों में गतिरोध के लिए कितने महीने का गतिरोध होना चाहिए? 6 महीने। अगर कोई विधेयक एक ने पास कर दिया दूसरा 6 महीने से ज्यादा लटका दिया तो संयुक्त अधिवेशन। सुझाव नहीं माना तो संयुक्त अधिवेशन। समझ में नहीं गया किसी को दिक्कत? लेकिन क्या महाभियोग पे संयुक्त अधिवेशन आएगा? संविधान संशोधन पे आएगा? धन विधेयक पे आएगा? तीन चीजों पे कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा क्योंकि धन विधेयक के लिए तो जरूरी ही नहीं है, वो 14 दिन बाद अपने से पास हो जाता है, तो धन विधेयक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन संविधान संशोधन और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। संयुक्त अधिवेशन एक प्रकार का चोचला है क्योंकि 545 इधर है 245 इधर है, जब दोनों को संयुक्त कीजिएगा तो 790 हो जाता है। कितना हो जाता है? 790। अब अगर 790 में साधारण बहुमत देखिएगा, बहुमत क्या देखना है? साधारण बहुमत, तो कितना हो जाता है? 395। कितना हो जाता है? 395। 395 जो कह देगा वही विधेयक होगा। अब सपोज कीजिए कि लोकसभा ने किसी विधेयक को भेजा है पास करने के लिए राज्यसभा ने पास नहीं किया तो अब संयुक्त अधिवेशन होगा। अब दोनों एक पास आएंगे। अब पास कराने के लिए कितना चाहिए? 395। अकेले लोकसभा कहाँ है? 545। अकेले लोकसभा कितना है? 500। इसलिए देश चलता है किसके हिसाब से? लोकसभा। देश चलेगा, देश चलेगा। एनी प्रॉब्लम? हो गया? बताइए अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आया? 3 बार। कितनी बार आया है? एक बार आया था 1961 दहेज उन्मूलन, उसके बाद आया 1968 78 बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, और उसका 2002 पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। अभी तो पोटा खत्म, अभी क्या यूएपीए है। यूएपीए इसमें एक खराबी जानते हैं क्या है? अगर कोई आतंकवादी घटना किया तो भी ठोक देंगे क्या चीज? यूएपीए। कोई नक्सलाइट आया तो ठोक देंगे यूएपीए। और सोना मांगचू पे भी लगा दिया यूएपीए। सोना मांगचू जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बना है। अब कल को आप बरियारे प्रोटेस्ट कीजिएगा ना, तो बरियारे प्रोटेस्ट तो लगा देगा जानते हो जी यूएपीए जा। ये गड़बड़ है। यूएपीए लाइए आतंकवादियों के लिए, लेकिन जो देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए एक्टिविस्ट काम करते हैं एटलीस्ट उनके लिए कुछ अलग रखिए। अब सोनम वांगचुक को मानसिक तौर पर यही सजा होगी कि भैया उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया। अब आप बताओ जो कश्मीर के आतंकवादी हैं उन पर लगा यूएपीए और जो ये है उस पर लगा है यूएपीए। हाँ कुछ भी लाइए अलग लाइए, अलग चीज होता है ना, ये देश के बाहर अलग लेके डाल दिया यूएपीए। आगे बढ़े। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन है? या तब तक बुलाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में विवाद हो जाए। एक साल बाद दूसरा क्या करता है? स्वीकार कर दिया, 6 महीने से लौटा दिया गया सुझाव को ना माने। क्या संविधान संशोधन पे आएगा? धन विधेयक पे आएगा? महाभियोग पे आएगा? इस सब पे नहीं आता है। कितनी बार आया है? 3 बार। दहेज उन्मूलन, बैंकिंग सुधार, आतंकवाद, समझ गया कि नहीं? इस सब पे नहीं आता है। इस सब पे सॉरी अब तक 3 बार अधिवेशन आया, समझ गया? ये पोटा एक्ट को खत्म ही कर दिया गया, पोटा एक्ट को खत्म ही कर दिया गया। अब इसका जरूरत ही नहीं है, बहुत बार मिसयूज हो गया था। छोटा बच्चा के ऊपर नाबालिग था, उसके ऊपर पोटा लगा दिया। क्या लगा दिया? पोटा। प्रिवेंशन। अब जैसे आपके ऊपर यूएपीए लगा देगा, भूल जाइए कि आपको वकील बैठाने वाला है, यूएपीए लगा दिया। तो यूएपीए का पावर इतना बड़ा है ना कि बिना आपके ऊपर चार्जशीट किए 5 साल से ज्यादा लटका सकता है, बिना चार्जशीट किए। समझ गया? ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए आपको यूएपीए के तहत किसी ऐसे अपराध में पकड़ा गया जिसके लिए अधिकतम सजा 3 साल है, लेकिन पुलिस चार्जशीट ही नहीं दायर करेगी, 5 साल आप सजा रहिएगा। जब सर्टिफिकेट जब सबका सजा सुना दीजिए आप, हाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके पास थोड़ा होता है, आप नहीं कर सकते। आप स्वयं के खिलाफ गवाही थोड़ी दे सकते हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, बहुत खतरनाक हो जाता है, समझे? यूएपीए लगाने के बाद जज के पास नहीं जाएंगे। जज के रूल है यूएपीए में सबसे खतरनाक कि जब तक पुलिस चार्जशीट नहीं दायर करेगी तब तक पुलिस जज जमानत नहीं देगा। और पुलिस कितने दिन में चार्जशीट दायर करेगी ये किसी भी एफआईआर में 60 दिन के अंदर उसको दे देना है। बट यूएपीए के तहत कोई लिमिट नहीं है, वो 100 साल तक नहीं दायर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जमानत याचिका करेगा तो कहेगा जो चार्जशीट दायर करेगा तब ना, वो कहेगा अभी टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम क्या लगेगा? यूएपीए का मतलब नाप देगा आपको, हमेशा हमेशा की निकाल जाएगा। और भारत है यहाँ इतना बड़ा जहाज गिरा हुआ, अभी 6 महीना नहीं हुआ, किसी को कोई खबर नहीं है। समझ गया कि नहीं गया? सब लोग भूल जाएंगे। भीड़ तंत्र तुम लोग को भी समझ में आने लगा भीड़ तंत्र। लेकिन इस भीड़ तंत्र को अगर आप सोचिएगा कि चेंज कर ले तो ये भी याद रखिएगा भीड़ तंत्र चेंज नहीं हो, क्योंकि जितनी तेजी से आपकी संख्या बढ़ रही है उससे 20 गुना तेजी से बैलों की संख्या बढ़ रही है। अच्छी शिक्षा नहीं है तो उसको कुछ बोल दीजिएगा तो मान लेगा, अच्छी शिक्षा नहीं है तो कुछ बोल दीजिएगा मान लेगा। एक कह रहा था कि व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? पहले मुस्लिम इस लायक बनो कि 250 सीट निकाल के लाओ। पहले भैया प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 चाहिए, आप लेके आओ, कौन मना करेगा ये बताओ? यह देश एपीजे अब्दुल कलाम को उतना ही श्रद्धा से मानता है जितना स्वामी विवेकानंद को मानता है। ये नफरत वाली चीजें कम पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा फैलती है। प्रधानमंत्री शकल देख के नहीं बनता है आपके पास 243 सीट निकाल सकते हैं, निकाल के दिखा दीजिए, वो भी लोकसभा में बन जाएंगे। उधर मोदी जी एड़ी चोटी लगा दी आपकी बात 400 पार तब जाकर 240 मिनट कल समझ गया। वो भी नीतीश कुमार की मेहरबानी थी, वो लास्ट टाइम पे पलट गया था इधर, नहीं समझ गया तो अलग लेवल का आदमी हूं। नहीं भाई नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई भले वो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज टाइप का करते हैं लेकिन अंदर से बहुत हार्ड आदमी है नीतीश कुमार। सरदार पटेल है, नहीं समझे? नीतीश कुमार सरदार पटेल है, बातचीत इतना आराम से करते हैं। हाँ ठीक के बात करेंगे भैया, दिमाग का चटवा किया लगाते हैं, आप तो जानते करते हैं, तो अब तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़े। संयुक्त अधिवेशन समझ आ रहा है? संयुक्त अधिवेशन में संख्या भारी होने की वजह से कौन भारी हो जाता है? लोकसभा। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान किसमें? 109। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान 109 और धन विधेयक की परिभाषा 110। बताइए धन विधेयक की परिभाषा 110। धन विधेयक का मतलब पैसा से रिलेटेड विधेयक को धन विधेयक कहते हैं 110। और पैसा पे क्या प्रावधान अपनाएंगे? 109। क्या विशेष प्रावधान है कि धन से संबंधित विधेयक केवल जाएगा लोकसभा में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करेंगे स्पीकर। धन विधेयक को लोकसभा केवल 14 दिन तक रख सकती है, धन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा, समझ गया? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 और धन विधेयक का विशेष प्रावधान 109, समझ गया? मोबाइल नंबर अपनी
मोबाइल रख दो। धन विधेयक का विशेष प्रावधान 109, राज्यसभा कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन। क्या संयुक्त अधिवेशन आएगा? नहीं आएगा। संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष। यानी पैसा के मामले में कंप्लीट पावर किसके पास है? किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर के पास है। किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? जुर्माना, लाइसेंस, टैक्स, स्थानीय टैक्स, ये धन विधेयक में आएगा। स्थानीय टैक्स देखिएगा, मेला लगाइएगा तो 10 रुपये देना पड़ता है। मेला लगाइएगा तो पंचायत को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ता है। चुंगी बोलते हैं उसको। गांव बिहार में तो आजकल क्या किया है, सब देख रहे थे, अभी एक न्यूज में दिखा रहा था कि किसी नदी पे पुल नहीं था तो बांस का चचरा ठोक के बैठा और टोल वसूलने लगा। वही कौन गाँव? तो जिला कौन? पूर्वी चंपारण, भागलपुर में भी। बताइए, अपन पर्सनल पुल बना दिया लकड़ी उकड़ी के बना के। एगो वीडियो, अच्छा बाबू क्या कर रहा है कि सर आपका एक एआई वीडियो देखे, आप वोट चोर बोल रहे हैं मोदी जी को। अरे ये एआई वाला वीडियो है, इसको चला रहा है सब, 2-4 पे केस किए हैं, घिरा के जाएगा सब यहाँ पर। हाँ, हमको बोल रहे हैं कुछ और लगा दिया है कुछ और, वोट चोर बोल रहा है। अरे भाई जो चुनाव हारे लोग, तुम लोग समझो, लोग नहीं समझाया। हम लोग तो खाली बोलते हैं जो पेपर चोरी किया उसको बोलते हैं, जो पेपर लीक, नहीं समझा गया तो उसको बोल रहा है वोट चोर। और किसको बोल रहा है? हमारा आवाज दब करके आप मोदी जी को सुना रहा है। लेकिन गांव देहात के आदमी को नहीं बुझाता ये सब। उन लोग इसको क्या माना, सच माना था। फिर भाई भीड़ तंत्र क्या हो गया? भीड़ तंत्र सोचो, उसको ही पकड़ के ले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। आर्टिकल 111 है, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। किसी भी विधेयक पर किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयक पर किसकी अनुमति? आर्टिकल 111। राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को रद्द कर देते हैं तो उसे कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं तो उसे कहते हैं निलंबकारी वीटो। अगर किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति रद्द कर देंगे तो उसे कहेंगे अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। और अगर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, हाँ, निलंबकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबकारी वीटो। और अगर महटिया देंगे, साइन नहीं करेंगे, लौटेंगे नहीं करेंगे, जेबी वीटो। जेब में धके घूमेंगे तो जेबी वीटो, जेब में धके घूमेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं, करेंगे, बताएंगे। इस वाला जेबी वीटो करना कि नहीं? कौन सा वीटो? जेबी वीटो। ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार प्रयोग किया था डाक संशोधन विधेयक के लिए, डाक संशोधन विधेयक के लिए। समझा गया? अत्यंतकारी में लौटा देगा। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सर एक टीचर आपके बारे में कुछ, अरे बाबू हमारे बारे में ज्यादा लोग वही बोलते हैं जिसे हम खुद नहीं जानते हैं। देखो यूट्यूब का एक बड़ा घिनौना चीज है, हर छोटा इंसान काम करके अपने आप को नहीं चेहरा दिखाना चाहता है। यूट्यूब की यह खराबी है कि हर छोटा इंसान बड़े इंसान पे कुछ ना कुछ बोलेगा ताकि इसको देखने वाले इसको गरियाए। कम से कम गरियाए तो सही, जानेगा तो कम से कम। नाथू को लोग जानिए रहे ना, तो ये है कि कम से कम गरियाए, भर मन गरियाए। और कभी कभी आदमी उल्टा पड़ जाता है, हुमच के भर पेटे गरिया देता है तो शांत हो जाता है। कभी भर पेटे गरिया देते हैं सर, तो क्या जैसा। तो ये यूट्यूब और सोशल मीडिया की खराबी है। हाँ सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। बजट, बजट की चर्चा 112। बजट शब्द संविधान में है, इसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में आर्टिकल 112 में बजट शब्द नहीं है, इसके जगह कौन शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जब भी जाएगा कहां जाएगा? लोकसभा में। बजट जब भी जाएगा कहां जाएगा? लोकसभा में। बजट में एक साल में कितना इनकम होगा और कितना खर्चा, ये सब की चर्चा किया जाता है। तो इस सब की चर्चा एक साल के पूरे हिसाब किताब को क्या कहेंगे? बजट। एक साल का पूरा हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। एक साल का पूरा हिसाब किताब क्या हो जाएगा? बजट। समझ गया? बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वह अमूमन वित्त मंत्री से करवाता है। एक बार वित्त मंत्री अरुण जेटली बीमार थे तो रेल मंत्री से कराया गया था बजट प्रस्तुत, क्योंकि बजट प्रस्तुत का अधिकार राष्ट्रपति को है। वो जिसको दे वो बजट प्रस्तुत करेगा, उसके लिए कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। वो जिसको भी दे देगा बजट, उसको बजट क्या करना पड़ेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? आम बजट पूरे एक साल के लिए होता है। आम बजट वित्त मंत्री केवल भाषण देते हैं, इससे धन नहीं निकलता है। धन निकालने के लिए आर्टिकल 113 के तहत क्या पास कराना है? प्राकलन। प्राकलन को तैयार करती है प्राकलन समिति। आकलन को तैयार कौन करती है? प्राकलन समिति। तो प्राकलन को कौन समिति तैयार करेगी? प्राकलन समिति। कि किस काम के लिए कितना बजट दिया जाएगा। जैसे अगर आपको दिया जाए कि 5,000 करोड़ रुपया आपको दे दिया जाए पेड़ लगाने के लिए, तो आप याद रखिएगा आपको वह 5,000 करोड़ पेड़ लगाने पर ही खर्च करना है। अगर इधर उधर खर्च कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केस कर देगी आपके ऊपर, और अगर नहीं खर्च कर पाएंगे तो वापस ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वापस ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बिहार से 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसे वापस गए हैं, क्योंकि वह पैसे फिक्स्ड आते हैं कि इस चीज में खर्च करना है। अरे यार नहीं कर सकते थे तो कम से कम किसी से कहते कि आम का पेड़ खरीदेंगे, तुमसे पौधा खरीदेंगे, कम से कम 6 फीट का पौधा होना चाहिए, 200 रुपया में खरीदेंगे। कोई आदमी जो गाँव का बैठा हुआ है 6 महीना मेहनत करेगा तो 6 फीट का पौधा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और 200 रुपया में कह देती कि हम खरीदेंगे एगो किसान से, किसान आराम से 1000 का पौधा कहीं 2 बार में रख देता। उसको कौन सा पेड़ में बहुत ज्यादा 6 फीट का तो पुआल बांध के जॉब में लग जाता है, दे देता है। कितना हो जाता? 2 लाख। कितना हो जाता? 2 लाख। किसान को 2 लाख मिल जाता है कितना दिन में? 6 महीना। और वो पौधा अलग अलग किसानों से आता, इनको खरीदना 1,000 इनके पास 10 लाख पौधा हो जाता। कहीं लगा देते या किसी दूसरे राज्य को बेच देते, राजस्थान हरियाणा बेच दीजिए। तो विजन होना चाहिए। 6 महीने में 2 लाख रुपया किसी किसान को बंजर जमीन से पौधा लगा के वहां पे अपने आप ऐसे ही आम खा के फेंक दो तो पौधा निकल जाता है। फिर हम लोग उसको बिया नोच के उसमें से नरम उसको खोल के उसमें नीम का पत्ता डाल के घीस के पीपीड़ी में लगाएंगे, और कितना लाख रुपया छुपा ले? 2 लाख।
नहीं तो इतना एरिया में 1000 ग्राम का पौधा रखा जाएगा। पेड़ थोड़े लेना है, पौधा 5-5 फीट 6-6 फीट का पौधा लेना है। ज्यादा बड़ा पौधा लगेगा भी नहीं। अब 10 फीट का पौधा दे दिया लगेगा, 4 से 5 फीट का पौधा लगता है और 4 महीने में तैयार हो जाता है। खरीद लेता, पैसा तो वापस नहीं भेज सकता था। अफसोस लगता है कभी कभी। इसीलिए हम कहते हैं कि किसान लास्ट जीवन का अंतिम समय किसानों के साथ बिताएंगे और उसको बताया जाएगा कि क्यों इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। बंजर जमीन से इतना भेज सकता था, नहीं भेज सकता था। सोचे नहीं है उतना दूर कर्म पूर्ण कर क्या करेंगे, पैसा भेज दिया था वापस। कितना खराब लगा होगा, 5000 करोड़ रुपया हम लोग तुम यमराज से छीन लिया, फरियाल में तारा से दे दो, नहीं समझा क्या है। आगे बढ़े तो बताइए, जो एस्टीमेट तैयार होता है वो प्राक्कलन समिति तैयार करती है कि कितना पैसा जाएगा, फिक्स कर देगी इस काम के लिए ही इतना पैसा जाएगा। समझा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? इस काम के लिए पैसा जाएगा। जैसे अगर उसने कह दिया R&D के लिए आपको दे दिया 10,000 करोड़, तो आपको वो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना है। अब आप उसको प्रोडक्शन में नहीं खर्च कर सकते, रिसर्च पे करना पड़ेगा। जान के आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया सोलर पैनल की रिसर्च कर रही है कि कोई कितना पतला सोलर पैनल बना लिया, कोई फ्लेक्सिबल सोलर पैनल बना लिया, कोई ऐसा सोलर पैनल बना लिया जो कलर चेंज कर देगा तो घर के बाहर वही लगा देगा, कलर चेंज कर दे सूरत में। मेहमान आए तो कलर बदल दे, पहचाने में ना चल जाए, कोने मोहल्ला घुस गए वो नहीं चल जाएगा। और हमारे यहाँ बनारस में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है, वो ट्रेन की हेतु को पटरिया है ना, इसके बीच में क्या रख दिया, सोलर रख दिया और कह रहा है न्यूज पे दिखाया जा रहा है कि हमने रिसर्च किया। ये भाई ये धौ भी लगा रिसर्च होता है, मैंने तो धौ दिया नीचे तो रिसर्च हो गया। कहीं आए बिहार में पानी ना लग जाए, बाहर में लबालब ना तो कहीं है, अतनी रख के जाए तो बिहार में ना खोलने गए कोई तो कहें एक को ना बचेगा। अच्छा अगर रखा भी, बात समझिए, वो रेलवे लोकोमोटिव कारखाना है तो बड़ा लंबा एरिया है, वहां उसके पास सोलर पैनल यूज हो सकता है। ये रिसर्च है, मतलब हम यहाँ से खोल के यहाँ धो दिए तो क्या है रिसर्च। तो एक काम करते हैं हम कुर्सी हटा के और नीचे बैठ जाते हैं, ये भी रिसर्च हो जाए। गजब बात है भाई। अब अरे कोई नया टेक्नोलॉजी लाते, परछाई में भी कम रोशनी में भी बिजली बन रहा है, समझ में आता है यहाँ पर। ऐसा टेक्नोलॉजी लगाते, उसके ऊपर एक ऐसा ग्लास लगाते जो कचरा को अपने ऊपर जमने ही नहीं देता, फिसल देता वहां से। जैसे कोपल अरबी का पत्ता देखे जिसका एक बनता है, उसमें पानी फेंकेगा, कीचड़ फेंकेगा, उगता ही डगल जाता है। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी खोल के धो दिया, इसमें धो दिया, रिसर्च हो गया। नहीं समझा गया? अब अपने गांव में भी ऐसे रिसर्च करेगा, चौकी के ऊपर सोलर पैनल लगाएगा। ये देखिए इस पे जब तक सोएंगे लोग रात में आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, खैना बिछौना हटा के अदवारी पे धो देना है, सोलर सोलर हो गया। ये रिसर्च है। दुबई में तेजस क्रैश हो गया, क्रैश हो गया तेजस। आगे बढ़े, पैसा निकालने के लिए चाहिए विनियोग विधेयक। पैसा निकालने के लिए बताइए बजट में क्या है, भाषण है, कितना खर्च आएगा प्राकलन में, पैसा निकलेगा विनियोग से, पैसा निकलेगा, पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक, पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तो पैसा निकलेगा, कितना पैसा निकलेगा बजट पे या प्राकलन पे, जितना प्राकलन में बताएगा अपने, और जिस काम के लिए बोलेगा उसी काम पे, और किसी काम में नहीं ले जा सकते। समझा कि नहीं? रिसर्च पे, अपने रिसर्च पे काम नहीं होता है। गवर्नमेंट चाहे तो बंद करा देगी, यहाँ पर मैंडेटरी कर दे रिसर्च पे खर्च करना। आगे देखते हैं लेखानुदान। ये तब लाया जाता है जब एडवांस पैसा चाहिए होता है, बजट में नहीं आदमी करता, थोड़ा देर के बाद में देखते रहेंगे। तो एडवांस पैसा के लिए क्या होता है, लेखानुदान। एडवांस पैसा के लिए लेखानुदान उस वर्ष लाया जाता है जिस वर्ष चुनाव हो रहा है। लेखानुदान उस वर्ष लाया जाता है जिस वर्ष क्या होता है, चुनाव आता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सरकार चुनाव जीतकर आ ही जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही चुनाव आ जाता है तो सरकार एक टेम्पोररी विधेयक लाती है, उसे क्या कहते हैं, लेखानुदान। इसमें सरकार जल्दबाजी में कुछ दिन के लिए पैसे निकालती है, क्या कहलाएगा, लेखानुदान। क्या कहलाएगा, लेखानुदान। आगे बढ़े, और वित्त विधेयक, ये क्या हो गया, वित्त विधेयक। तो जितना आप विकास का काम कीजिएगा, पैसे खर्च करने वाला विधेयक हो गया वित्त विधेयक, पैसे खर्च करने वाला विधेयक। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाषा दो ही बोल सकते हैं, या तो हिंदी बोलिए या तो अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए या अंग्रेजी बोलिए। अन्य भाषा बोलने के लिए आपको अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग साउथ इंडिया के हैं जो साउथ इंडिया की अपनी भाषा बोलते हैं, साउथ इंडिया के लोग भाषा को लेकर बड़े ज्यादा स्ट्रांगली एकदम कनेक्टेड है। बट साउथ इंडिया के लोगों के बाद में समझिए प्रॉब्लम क्या है, तमिल वालों का कहना है कि तमिल भाषा अच्छी है, तेलुगु वालों का कहना है कि तेलुगु ठीक है, कर्नाटक वालों का कहना कन्नड़ ठीक है, केरल वालों का मलयालम ठीक है, मराठी वालों का मराठी बोल मराठी है। ये भैया अब आदमी को तो एक के देश में पढ़ने के लिए कई भाषा सीखना पड़ेगा। हिंदी कॉमनली एक्सेप्टेबल है, हिंदी कॉमनली एक्सेप्टेबल है। हाँ, ज्यादातर स्टेट में, और जिन स्टेट में नहीं है ना वो भी हिंदी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कन्नड़ या तेलुगु भाषा का अपमान करते हैं। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो भाषा हमसे प्राचीन और हमसे बेहतर है। लेकिन भाषा का कदाचित यह मतलब नहीं है जिसमें रेस लगाया जाए कि हम बेहतर या तुम बेहतर। भाषा का अर्थ होता है हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं, कितनी आसानी से। तो हिंदी में आसानी से पहुंचा सकते हैं। यदि भाषा का विरोध ही करना है साउथ के लोगों को तो अंग्रेजी का भी कीजिए, अंग्रेजी का भी कीजिए, क्योंकि जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती है, जर्मन चलती है। अंग्रेजी भी चलती है बट जर्मन चलती है ज्यादा। रूस में रशियन भाषा चलती है, चाइना में मैंडारिन चलती है, चाइनीज चलती है। लेकिन ये कैसे होगा कि अब हिंदी नहीं ठीक है अंग्रेजी चलेगा? तो क्या तो अंग्रेजी से हमारा बिजनेस है? तो क्या हम लोग को आप गैर समझ रहे हैं? हमने से भी तो चीजें, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है देश की। तो ये चीजें हैं लैंग्वेज को लेकर। तो संसद में कितने तरह की भाषा बोल सकते हैं, तो हिंदी या दूसरा आर्टिकल 121 में कहा गया है कि कभी भी संसद इस बात पर सवाल नहीं उठाएगी सॉरी कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कभी भी संसद इस बात पर सवाल नहीं उठाएगी। देखिएगा यह है संसद, क्या है संसद। संसद को आर्टिकल 121 में कहा गया है कि संसद कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आवाज नहीं उठाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में काम ठीक से नहीं हो रहा है। वहीं आर्टिकल 122 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी आवाज नहीं उठाएगा कि संसद के अंदर क्या हो रहा है। संसद के अंदर आप किसी को गरिया दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा, कह दीजिएगा तुमको देख लेंगे हम, कुटी कुटी कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता है संसद के अंदर। उनके पास हाँ कुछ नहीं होगा, मारपीट हो जाएगा। जो कुछ करेंगे अध्यक्ष करेंगे, जो कुछ करेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष मार्शल को बुलाएंगे फिर उठा के इसको तो कहेंगे साहब आप ही की पार्टी का है, हाँ छोड़ दो छोड़ दो नहीं समझ आ गया।
अब एक अध्यक्ष महोदय संसद के उनके नाम में लगे, एक बार की बात है, कुछ सांसद सब विरोध कर रहा था, सब अध्यक्ष के पास सस्पेंड करना, तो उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया, जाओ पूरा सत्र तक तुम सस्पेंड रहेगा। अब संसद के अंदर नहीं घुस सकता, सस्पेंड हो गया। तो आज तक विधेयक पास, जैसे मान के चलिए कि अगर सरकार की आने की बात है या किसी विधेयक को पास करने रोकने की बात है, लगता है कि 10 सांसद डिस्टर्ब करेगा, तो अध्यक्ष इतना पावर पहले 10 को सस्पेंड कर देगा। अच्छा सस्पेंड करेगा, क्यों किया इस पे सवाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि बात संसद के अंदर की। अब आप जाएंगे कहां, समझे, सुप्रीम कोर्ट भी संसद का भी नहीं कर सकता। अभी देखिए हाईकोर्ट के एक जज साहब के पास बहुत सारा पैसा पकड़ाया था यशवंत वर्मा साहब के पास, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि उठा के भेज दिया गया प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ट्रांसफर कर दिया गया। ना ही अभी उनको एफआईआर है, ना ही कोई महाभियोग गया है। महाभियोग लाने वाले तो धनखड़ साहब उन्हीं को निपटा दिया सब, धनखड़ साहब नहीं है, जज भी मोहरा है बेचारा। बात समझो, मेरे यहाँ कोई चीज है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ही है। ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो जरूरी नहीं कि गाड़ी उसी का है, ताकि आप समझदार हो। समझ गए तुम लोग को, क्या समझ में आया, क्या समझे? गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। आगे बढ़े तो देखिए दोनों एक दूसरे में कितना अच्छा सेंस। अब ये कर क्या सकते हैं सब, तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुना दिया तो उस फैसले को पलट सकता है संसद। एग्जांपल के तौर पे 6 साल मुकदमा लगा अरविंद केजरीवाल और कहे कि हमारे पास आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर का अधिकार नहीं, हमारा बात नहीं सुनता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रांसफर का अधिकार मुख्यमंत्री को होना चाहिए, तो संसद ने उस फैसले को पलट दिया। ठीक ऐसे कैसे होगा? तो आपको लगेगा कि संसद पावरफुल है, ठीक इसी पर सुप्रीम कोर्ट में यदि संसद कोई ऐसा नियम बना दे जो सुप्रीम कोर्ट को लगे कि संवैधानिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट पलट देगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पलट दिया। जजों को नियुक्त करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था, सुप्रीम कोर्ट पलट दिया। क्या कर दिया? पलट। तो दोनों एकदम ननद भौजाई है सब, समझ आएगा कि नहीं आएगा? ननद भौजाई है, और ऊपर राष्ट्रपति बेचारा हस्बैंड की तरफ देख रहा है, नहीं समझ आ गया, चुपचाप शांत रहता। जिसके घर में इस तरह का विवाद होता है बेचारा बड़ी टेंशन रहता है सब, मतलब जिसका साइड बोलने लगेगी। ऐसी स्थिति में तुम लोग अपने को नया बवाल छेड़ देना, नहीं समझ आया? नहीं समझे? तीसरा मोर्चा खोल देना, अपन जाके पड़ोस में कहीं बवाल ना देना, नहीं समझे? इधर का मामला क्या होगा, शांत हो जाए। अब जब बवाल हो तो नया मोर्चा खोल देना, उसके बाद देना तुम लोग जैसे लड़ोगे, तुम दोनों पहले से हो, तुम लोग लड़ाई करते पड़ोस में झगड़ा होता है, अब पड़ोस वाले संधि कर लेना भाई, जब ऐसा होगा तो समझ जाना। आगे बढ़े, महिला में खूब लड़ जाती है, खैर बच्चे नादान होते हैं। आगे बढ़े, तो ये समझ आ गया, एनी प्रॉब्लम? आप छुट्टी कर दे, इसके बाद कौन क्लास है?